दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, दुनिया भर के 40% जवान मर्द इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग में तनाव ना आने की समस्या से पीड़ित हैं। इरेक्शन आता है पर इजैकुलेशन से पहले ही ढीला पड़ जाता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मूड बना, इरेक्शन फुल आया, लेकिन इजैकुलेशन से पहले ही सब कुछ ढीला पड़ गया और फिर जितनी भी आपने कोशिश करी वो वापस मेंटेन नहीं हो पाया? अक्सर लोग इसे सिर्फ एक वक्ती प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ये कोई छोटा सा प्रॉब्लम नहीं है। ये एक छुपी हुई किसी बड़ी प्रॉब्लम का, किसी बड़े रीज़न का सिग्नल भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने इसे इग्नोर कर दिया तो आप आगे चलकर इस प्रॉब्लम के परमानेंट शिकार भी बन सकते हैं, यानी आपके अंदर ये प्रॉब्लम घर भी कर सकती है। हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और पिछले 20 सालों में मैं इस तरह के हज़ारों केसेस को देख चुका हूँ। मेरे पास से ऐसे पेशेंट्स के मैसेजेस रोज़ाना आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, इरेक्शन तो आता है लेकिन बिना इजैकुलेशन के ही धीरे धीरे वो गिर जाता है। मेरा मानना है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले उसे समझना चाहिए, क्लियरली उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए और उसका रूट कॉज आपको पकड़ना चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन असल में क्या होता है, ये क्यों आपके अंदर पैदा होता है और इसका एक ख़ास टाइप भी आज हम जानेंगे जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है और ना ही लोग इसके बारे में अक्सर बात करते हैं। साथ ही एक छोटा सा सेल्फ चेक भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप तुरंत ये पता कर पाएंगे कि आपको सिर्फ एक नॉर्मल इशू है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी कोई ख़तरनाक प्रॉब्लम। और वीडियो के एंड में मैं आपको 3 सिंपल रेमेडीज़ और 4 सिंपल फूड ऑप्शंस भी बताऊंगा जो कि नेचुरली आपके इरेक्शन को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर ईडी का मतलब होता है कि या तो इरेक्शन आता ही नहीं या फिर आता है तो उसे मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि ईडी कोई सिंपल परफॉर्मेंस प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है जिसके पीछे कई सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों में डायबिटीज़ या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल या फिर हार्ट की किसी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है और कभी कभी सिर्फ स्ट्रेस, एंग्जाइटी या फिर रिलेशनशिप के प्रेशर से भी ऐसा हो सकता है। यानी अगर आपके घर में आपके संबंध वाइफ से अच्छे नहीं हैं तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, अगर इरेक्शन प्रॉब्लम बार बार आपको रिपीट हो रही है तो उसे इग्नोर करना आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ बेडरूम का ही इशू नहीं है। ये आपके दिल, आपके ब्लड वेसल्स, आपके दिमाग और इवन आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी एक खतरे की घंटी होती है। अब हम बात करेंगे उस फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन के बारे में जिसमें इरेक्शन तो आपको आ जाता है लेकिन इजैकुलेशन से पहले ही धीरे धीरे ये गिरने लग जाता है, लूज होने लग जाता है और जितना भी फिर आप ट्राई करें वो इरेक्शन आपका टिकता नहीं है। दोस्तों, इस कंडीशन को कहते हैं वीनस लीकेज और ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एरोज्ड होते हैं, आपको एक्साइटमेंट होती है तो ब्लड पेनिस के अंदर भरना शुरू हो जाता है और जब ब्लड आर्टरीज में पूरी तरह से भर जाता है तो वेन्स उस ब्लड को अंदर ही अंदर ट्रैप कर लेती हैं। जैसे एक तरफ से पाइप में गांठ बांध दी हो और दूसरी तरफ से पानी आ रहा हो तो वहाँ पर पानी भर जाएगा, आगे निकल नहीं पाएगा। इसी तरह से हमारे पेनिस के अंदर कुछ सिस्टम होता है। लेकिन वीनस लीकेज में प्रॉब्लम एक्चुअली ये होती है कि नसों में ये जो क्लैंप है यानी जो गांठ लग रही है आगे की तरफ, ये प्रॉपरली बंद नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ब्लड अंदर पूरा रुकता नहीं है और वापस ड्रेन होने लग जाता है, धीरे धीरे लीक होने लग जाता है और इरेक्शन इसी की वजह से धीरे धीरे खत्म होने लगता है। समझिए जैसे आप पानी की टंकी भर रहे हो, मोटर चला दी आपने, पानी ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे अगर किसी ने कोई टैप खोल दी हो, बंद ना करी हो तो ऊपर पानी पूरा नहीं पहुंच पाता है, नीचे ही लीक होने लगता है और टैंक आसानी से नहीं भरता। ठीक इसी तरह से अगर आपकी जो वेन्स हैं वो पूरी तरीके से क्लैंप नहीं लगा पा रही हैं, वहाँ पर रोक नहीं पा रही हैं ब्लड को, तो ब्लड वहाँ से लीक होता रहेगा और जो टैंक है यानी आपका पेनिस है वहाँ पर पूरी तरह से ब्लड नहीं भर पाएगा और इरेक्शन जो आता है वो बेसिकली आपके ब्लड के प्रेशर की वजह से ही आता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक एम्बैरसिंग सिचुएशन ही नहीं है, ये एक क्लियर सिग्नल भी है कि आपके पेनिस के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये क्लैंप वीक क्यों हो जाते हैं, ये गांठ लग क्यों नहीं पाती है? क्योंकि यहीं पर छुपा है बेसिकली असली प्रॉब्लम जो कि मैं अभी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, वीनस लीकेज के पीछे 2 बड़े कारण होते हैं, हेल्थ कंडीशंस और लाइफस्टाइल हैबिट्स।
अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके ब्लड वेसल्स धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, खून चिपचिपा हो जाता है और जो स्मूथ मसल्स पेनिस के अंदर होती हैं जो कि क्लैंप बनाती हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाती। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल भी आपकी आर्टरीज को स्टिफ बना देते हैं, यानी सख्त बना देते हैं, और जब आर्टरीज स्टिफ हो जाती हैं तो क्लैंप काम कर नहीं पाता। दूसरी तरफ हैं कुछ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स, जैसे कि ज़्यादा जंक फूड खाना, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाना, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, ये सब भी आपके ब्लड को और ज़्यादा गंदा करती हैं। नींद की कमी और स्ट्रेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। समझिए, अगर आप दिन भर बैठे ही रहते हैं और रात को देर तक आप मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हैं तो आप अपनी बॉडी को डबल यानी दोनों तरफ से अटैक कर रहे हैं, उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर वीक हो जाता है। और हाँ, एक और फैक्टर भी है टेस्टोस्टेरोन का लो होना। जब ये हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में कम हो जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी कम बनती है और इरेक्शन वैसा स्ट्रांग नहीं रह पाता जैसा कि होना चाहिए था या जैसा पहले होता था। इसलिए दोस्तों, वीनस लीकेज कोई एकदम से होने वाला एक्सीडेंट नहीं है। ये आपकी बॉडी के अंदर चल रहे किसी हेल्थ इशू के कारण से, आपकी बॉडी की गलत आदतों की वजह से धीरे धीरे पैदा होता है। और अगर आप इस इशू को इग्नोर कर देते हैं तो ये धीरे धीरे परमानेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी बदल सकता है और साथ ही दिल के मर्ज को भी पैदा कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर वीनस लीकेज जैसी कोई कंडीशन है। चलिए एक छोटा सा सेल्फ चेक करके देखते हैं। मेरे 3 सवालों का आप जवाब दीजिए। पहला, क्या आपका मॉर्निंग इरेक्शन पहले की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं रहा या फिर 3 महीने से लगातार कम हो रहा है धीरे धीरे? दूसरा, क्या आपकी डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है या फिर डॉक्टर बार बार आपकी मेडिसिन को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि उसको कंट्रोल में कर पाएं? और तीसरा, क्या आपको चलने पर पैरों के अंदर जल्दी से क्रैम्प्स या फिर दर्द हो जाता है, जैसे कि खून का सर्कुलेशन प्रॉपर टांगों में नहीं हो रहा हो? दोस्तों, अगर इन 3 सवालों में से आपने कम से कम 2 सवालों के जवाब हाँ में दिए हैं तो जान लीजिए कि ये एक छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक खतरे की घंटी है जो कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर धीरे धीरे वीकनेस की वजह से पैदा हो रही है। मेरा मानना है कि ऐसे सिग्नल्स को इग्नोर करना एक सबसे बड़ी गलती है और आगे चलकर इसका आपको बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले तो एक सच समझ लीजिए कि दवाइयाँ सिर्फ एक छोटा सा पुश देती हैं, लेकिन असली हल आपको तभी मिलता है जब आप अपनी लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स को रीसेट करते हैं, उसे सही करते हैं, सुधारते हैं। ईडी हो या वीनस लीकेज हो, इसका सबसे पहला सॉल्यूशन होता है, सही इलाज होता है अपने लाइफस्टाइल को और अपनी फूड हैबिट्स को सुधारना। रोज़ाना कम से कम 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉक यानी तेज़ कदमों से चलना शुरू कर दीजिए। इससे आपका खून तेज़ी से सर्कुलेट होगा बॉडी में और आर्टरीज अपने आप फ्लैक्सिबल और हेल्दी बनने लगेंगी। हफ्ते में 2 से 3 दिन थोड़ी सी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज भी ज़रूर कीजिए। जिम वगैरह जाइए, वेट्स लिफ्ट कीजिए, या फिर सिंपल स्क्वाट्स कर लीजिए, पुशअप्स कर लीजिए या फिर रेजिस्टेंस बैंड्स का आप इस्तेमाल कीजिए। ये एक्सरसाइजेज टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करती हैं और इरेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इरेक्शन की मसल्स को भी सपोर्ट करती हैं। और हाँ, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। सिंपल कीगल्स, जैसे कि आप यूरिन रोकने की कोशिश कर रहे हो, मतलब अपनी जो अंदर की मसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, ऐसा महसूस कीजिए जैसे आप यूरिन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इससे पोजीशन में 10 सेकंड के लिए आप होल्ड करके रखिए और उसके बाद धीरे धीरे उसको रिलीज़ कर दीजिए। 10-10 के आप 2 से 3 सेट दिन में कम से कम एक बार ज़रूर कीजिए। ये आपकी जो इंटरनल मसल्स हैं वहाँ पर नेचुरल क्लैम्प्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी पेल्विक मसल फ्लोर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादा हेल्दी बनते हैं। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो उन्हें नेचुरली अपनी डाइट से, हर्बल सपोर्ट से या फिर एक्टिव रूटीन से कंट्रोल में लाने की कोशिश कीजिए। जब तक ये कंडीशंस आपकी दोस्तों बैलेंस नहीं होंगी तब तक आपका इरेक्शन की जो असली प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अब चलिए आते हैं उस पार्ट के ऊपर जिसका मैंने शुरुआत में आपसे प्रॉमिस किया था, यानी रेमेडीज़ के बारे में। ये रेमेडीज़ मेरे कुछ पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही हैं और आज इन्हीं सक्सेसफुल रेमेडीज़ को सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स मिल सकें। तो पहली है भीगे हुए अंजीर। रात को 2 अंजीर पानी में आप भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट इन्हें आप चबा चबा कर खा लीजिए, ऊपर से 1 गिलास दूध पी लीजिए। इससे आपका ब्लड नेचुरली थिन होता है, आर्टरीज फ्लेक्सिबल होती हैं और सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है।
अगली रेमेडी है अनार। रोज़ाना एक अनार या फिर फ्रेश होममेड जूस को लेना शुरू कर दीजिए। अनार एंटीऑक्सीडेंट्स और नाइट्रिक ऑक्साइड से रिच होता है, जो कि आपके आर्टरीज को खोलता है और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। तीसरी रेमेडी थोड़ी सी कड़वी ज़रूर है दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा काम की है। रात को नीम के पत्ते पानी में डालकर छोड़ दीजिए आप, और सुबह इन्हें हल्का सा गर्म करके छान लीजिए, और ये पानी जो है उसको आप पी लीजिए। ये पानी आपके ब्लड को क्लीन करेगा, साफ़ करेगा, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करेगा और आपके लिवर को भी डिटॉक्सीफाई करेगा। नीम कड़वा तो होता है, पर उसकी कड़वाहट में ही दोस्तों असली फ़ायदे छुपे हुए होते हैं। दोस्तों, इन 3 रेमेडीज़ को हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप जब कंबाइन करेंगे तो आपकी जो वीनस लीकेज की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जिनके इस्तेमाल से आप इस समस्या से और ज़्यादा अच्छे से निपट पाएंगे। ये सारे फूड आइटम्स जिनकी हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों, ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं देंगे, बल्कि साइंटिफिकली आपकी क्लैम्प को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो पहला है बीट रूट यानी चुकंदर और पालक। ये दोनों ही नाइट्रेट्स से रिच होते हैं और बॉडी के अंदर जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाते हैं और साथ ही ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है कद्दू के बीज और नट्स जैसे कि काजू, अखरोट और मूंगफली। ये जिंक और मैग्नीशियम से भरे हुए होते हैं और टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करते हैं। साथ ही ये मसल्स को भी फ्लैक्सिबल बनाते हैं, जिससे कि आपको इरेक्शन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ऑयली फिशेस। ये सभी चीज़ें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को आपको देती हैं और ब्लड को पतला रखने में आपकी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है हम सबका फेवरेट तरबूज, खरबूजा और खीरा। ये हाइड्रेशन और पोटेशियम से भरे हुए होते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस करते हैं और ब्लड वेसल्स को भी हेल्दी रखते हैं। तो आप आज से ही ये चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और मेरा मानना है और मेरा पूरा बिलीफ है कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ एक छोटी सी बेडरूम की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिग्नल है जो आपको बताता है कि बॉडी में अंदर ही अंदर कहीं ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। आपकी जो सिस्टम है वो सही से काम नहीं कर रहा है। और वीनस लीकेज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का ही एक ख़ास टाइप है जो कि आपको सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है और इसीलिए इसको एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें जो जानकारी आज मैंने आपको दी है ये अपने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने में, उससे छुटकारा पाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपको इससे फ़ायदा नहीं मिलता है या आप ऑलरेडी सब चीज़ें ट्राई कर चुके हैं, कोई आराम नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है और आप इसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हैं या फिर अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या गाइडेंस लेना चाहते हैं कि स्पेसिफिकली आपके केस में आपको क्या करना चाहिए, तो अब आप चाहें तो हमारे साथ ऑनलाइन इस चीज़ के लिए संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जहां क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स हमें सेंड कर सकते हैं और हमारी टीम और मैं खुद आपकी सभी डिटेल्स को डीपली एनालाइज करेंगे और आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान, एक पूरा गाइडेंस, एक लाइफस्टाइल की डिटेल्स आपको बना कर देंगे, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम को जड़ से समझ सकें और उसका पूरे सही ढंग से इलाज कर सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।